ओके, वी आर लाइव। ओके, चलिए बात करेंगे पोषण की। किसमें? पहली बात तो है एक बहुकोशिकीय है। उनसे बहुकोशिकीय जीवों में पोषण, बहुकोशिकीय जीवों में पोषण। और पोषण मेनली अपन को किस में पढ़ना है? बहुकोशिकीय जीवों में भी मेन कौन है अपना? मानव। कौन है? तो अपन को देखना है कि मानव में पोषण होता है वो कैसे होता है। तो देखो, पहली बात तो पोषण मानव में जो होता है वो एक नली के द्वारा होता है। एक नली है जिसमें सारा का सारा क्या होता है? पोषण होता है। या नली को ही अपन बोल सकते हैं क्या? नाल। क्या बोल सकते हैं? और उसी नाल का नाम क्या होगा बोलो? आहार। आहार नाल। आपने नाम सुना आहार? कहाँ सुना है? आपने सुना होगा एक जगह, पशु आहार। और तो कहीं नहीं सुना होगा। हाँ वही पशु आहार, मतलब पशुओं के खाने का। खाने से संबंधित है क्या? आहार। खाने से संबंधित है क्या? आहार। ये ले। तो आहार का अर्थ है, कर ले ऊंधे काम जितना तू। आ- हाँ ठीक ठीक, बैठ जाओ। आहार नाल का अर्थ है खाने की एक नली है जिसमें पूरा खाना जाता है और खाने का क्या होता है? पूरा पाचन होता है। तो उसको लेके अपन बात करने वाले हैं। देखो आहार नाल जो है ये शुरू कहाँ से होती है तुम्हें पता है क्या? आहार नाल मुख गुहा से शुरू मानी जाती है। कौन सी गुहा से? मुख गुहा से शुरू है और कहां तक जाती है? गुदा। यहाँ कई बार गुदा द्वार भी लिखा रहता है। गुदा तक जाती है, ठीक है। मुख गुहा, गुदा को एनस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनस। तो यहाँ तक जाती है ये आहार नाल, या आहार नली भी कह सकते हैं। समझ में आई बात? अब हम बात करते हैं इसमें जो खाना है वो किस किस तरह से जाता है, कहाँ से होते होते जाता है, फिर क्या होता है पाचन। देखो ऐसा सिंपली एक डायग्राम होता है। रुक जा रहे हैं। ये इस तरह से इसका मुंडा है और यहां से, और अरे रुक जा रहा है, ये इस तरह से यहाँ नली होती है। एक नली श्वास नली होती है, जबकि एक नली है वो आहार नाल होती है। आहार नाल जो है वो आगे आमाशय में जाती है और आमाशय जो है आगे आंत में जाता है। ये छोटी आंत होती है। कौन सी आंत होती है ये? छोटी आंत होती है। और छोटी आंत के बाद कौन सी आंत आती है? बड़ी आंत आती है। ये बड़ी आंत होगी। ये कौन सी आंत होगी? बड़ी आंत। और इधर लास्ट में गुदा द्वार। ये इस तरह का सिंपली क्या है? सिस्टम है। ये जो है इसे ही मुख क्या कहते हैं? गुहा। मुख गुहा। जबकि ये है नासा छिद्र। नासा छिद्र या नासा द्वार। तुम्हें एक बात ये भी पता क्या? यहाँ पर ये नाक वाली नली और मुंह वाली नली दोनों मिलती है। इसे क्या कहते हैं? दृश्य। फिर इधर ये श्वास वाली नली अलग जाती है, श्वास नली। जबकि ये वाली कौन सी नली है? गर्शिका। गर्शिका को ये अपन भोजन नली कह सकते हैं। ये फिर आगे यहाँ पर जो आता है ये तो है हमारा आमाशय। आमाशय के पास ही लगा रहता है ये यकृत होता है। ये तो इस तरह का क्या है? यकृत। यहीं पर एक इस तरह की संरचना होती है
ये कोई नहीं, अग्नाशय, एक अग्नाशय है। इसी तरह से यहाँ पर एक थैली होती है, पित्ताशय। और ये अमाशय आगे जहाँ खुलता है वो ये एक लंबी पतली पतली नली होती है, छोटी आंत। कौन सी आंत है? छोटी आंत को शुद्रांत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? शुद्रांत्र। और शुद्रांत्र जो है आगे इस नली में खुलता है, ये क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत को एक नाम क्या देते हैं, बोलो? वृदांत्र। वृदांत्र। यहां पर तुम्हें पता है वृदांत्र या बृहदांत्र सेम, ये क्या है? अपेंडिक्स। हिंदी में क्या कहते हैं? परिसेसी का। क्या कहते हैं? परिसेसी। और ये यहाँ से ऐसे घूमती घूमती, यहाँ सबसे ये वाला भाग है, ये मलाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? जहाँ पे मल काफी देर तक रहता है। और उसके बाद यहाँ से नीचे होता है गुदा। गुदा या गुदा द्वार। तो इस तरह का बोलो फोटो किसका है? ये आपके पाचन तंत्र का है। किसका है बोलो? समझ आ रहा? ये वाला गुदा, ये वाला बताओ। तो ये यहां से शुरू हुई कहानी। कहानी कहाँ से शुरू हुई है पता है आपको? मुख गुहा से। और मुख गुहा से होते हुए गृष्णी, गृष्णी से श्वास नली ना, ये गर्शिका, गर्शिका से गिर जाएगी अमाशय। अमाशय से ये छोटी आंत, यहाँ से भोजन घूमता घूमता पचता रहता है, किसमें जाता है? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत से होता होता गुदा से बाहर। इस तरह का पूरा ये पूरी नली है। इस पूरी नली को कौन सी नाल कहते हैं? आहार नाल। ये है। तो इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। चलो, तो इसका क्या देखते हैं अपन? सीधा सीधा देखते हैं 3D मॉडल। कौन सा मॉडल देखेंगे भाई? 3D मॉडल। ओके, चलो। ये आपका फोटो आपको दिख गया, ये आपका ही है। 3D मॉडल है, तुम्हारा ही समझ लो। सबसे पहले तो इसको घुमा फिरा के आपको दिखाऊं। देखो, ये आदमी जो दिख रहा है, दिख रहा है क्या? इतना प्यारा आदमी, ये इसका क्या है? मुंह है। ये क्या है? इसका मुंह है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके और देखूं तो आपको दिखेगा ये इस तरह का मुंह है। और यहाँ पर क्या होते हैं? और ऐसे कैसे नीचे भी दांत होते हैं, ऊपर और नीचे। इसके दांत दिखा नहीं रहे। फिर आपको बताया गया, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, इसको इस तरह से घुमाऊं, तो आपको दिखेगा यहां से ग्रंथियां आ रही है, राइट? ये वाली ग्रंथियां हैं, ये लार ग्रंथियां हैं। कौन सी ग्रंथियां हैं? तो इसी तरह से यहां पर भी कौन सी ग्रंथि है? और अगर हम इसको इस तरह से देखने का प्रयास करें, अरे बाबू भाग कह रहा है, ये इसको देखो आप, यहां से नीचे भोजन मुख में जाता है, मुख से भोजन यहाँ से सीधा इस वाली नली में जाता है। ठीक है, अब ये नली आगे जा रही है, राइट? ये नली आगे कितनी जाएगी, तो इसके बारे में आप देखो। ये आप लोगों को नली दिख रही है आगे जाती हुई?
इस आदमी की, अरे भागना नहीं। अच्छा ये एक चीज और है देखो, इसके अंदर ये जो दिख रही है लाल रंग की, ये क्या है? अरे सीधी बैठ जा, क्यों दुखी हो रही है? नहीं बैठा जाए तो घर चले जा, सो जा। तो फिर बुखार आ रहा, तभी तो यहाँ यहाँ बैठ जा, आगे नीचे गिर गिरा गई तो। ये जीभ है, इसके अंदर क्या है ये? जीभ। फिर हम इसको नीचे लेके जाए तो ये नली, यहां से आपको ये इस तरह की संरचना दिख रही है, ये आपको पता है क्या होगा? ये यकृत है। ये क्या है? यकृत। और यकृत के पीछे ये जो दिख रहा है ना, ये ये वाला इस तरह की संरचना, ये क्या है? अमा। ये पीले रंग का जो दिख रहा है, ये अग्नाशय है। क्या? आमाशय ही तो घणो, इसमें कितना इतना ही खाना था, कितना ही। तुम्हें क्या चाहिए था? कोई बड़ा सा ले आया, एक ड्रम लगा दे क्या? तो क्या ये यहाँ से ये वाला क्या है? अग्नाशय है। और ये पित्ताशय, और पित्ताशय के बाद ये कहाँ से नली आ रही है? ये वाली यहाँ अमाशय से आ रही है। और ये क्या होगी पता है आपको? छोटी आंत। छोटी आंत, यहाँ छोटी आंत को क्या कहते हैं? शुद्रांत्र। क्या कहते हैं? शुद्रांत्र। और शुद्रांत्र देखो आप, पहले इसको वापस सीधा करते हैं, ये लो। ये इस तरह के एकदम पूरी ऐसे, एकदम ऐसे होती है कि ये एकदम ऐसे 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 पूरा इस तरह से। आपने देखे कभी ये आते? कभी कोई भैंस वगैरह गाय वगैरह मरी पड़ी रहे रोड पे, तो आप उसके देखना है आतड़, मान लो कुत्ता ही मर जाए एक्सीडेंट से, तो आप देखोगे तो उसके अंदर इस तरह की पूरी वो, आपने वो खाई है क्या? चाउमीन खाई है क्या आप लोगों ने? नहीं खाई है चाउमीन? हेवा खाई है? मैगी उस टाइप की, ठीक है ना? आप अगर देखेंगे कभी तो आपको महसूस होगा, ये मैगी वाली फील आएगी आप, ठीक है ना? अगर अपन मैगी को बनाते हैं और उसको तोड़ टुकड़े कर करके नहीं बनाए, डायरेक्ट जितनी पैकेट आता है वैसे ही बनाए, तो वो इस तरह की सर। फिर ये फिर ये आपके किस तरह से जाता है? फिर ये छोटी आंत किस में खुल जाती है बोलो? बड़ी आंत। किस में खुल जाती है? बड़ी आंत। ये यहाँ से देख रही है आप, बड़ी आंत बहुत मोटी है थोड़ी, आपको पता चल रहा होगा बड़ी आंत की। और ये बड़ी आंत जो है, ये आगे ये मलाशय होता है, और ये मलाशय से लास्ट में जहाँ खुलती है उसे क्या कहते हैं? गुदा द्वार। क्या कहते हैं? ये शरीर से बाहर खुलती है। ये इस तरह से व्यक्ति का डिजाइन है, समझे बात को? तो कहां पर क्या क्या होता है इसके बारे में भी आप थोड़ा सा देख लें। इसको तुम्हारे सामने दिखाओ तो, देखो रमेश उधर बैठा, देखो इसको। हाँ है, दांत नहीं। चलो अब इसको एकदम ढंग से पढ़ो। ये बोलो क्या है? मुख गुहा। ये क्या है? मुख गुहा। मुख गुहा से अपन क्या करते हैं? भोजन को, भोजन अंदर लिया जाता है। भोजन क्या लिया जाता है? पेट के अंदर जाता है, यानी शरीर के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाता है। तो ये तो क्या हो गया? मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर बहुत सारे अलग अलग पदार्थ होते हैं, पता है तुम्हें? पदार्थ के अलग अलग अंग हैं। एक तो ये वाला रेड रेड दिखता है, जिह्वा। यहाँ वाइट वाइट इस तरह की संरचना होती है जिसे अपन कहते हैं दांत। क्या कहते हैं? ये वाली जो ग्रंथियां दिख रही है, लाला ग्रंथियां या लार ग्रंथियां,
इसके अलावा और क्या होता है भाई? और कुछ होता है क्या? अब सुनो, इनके अपने अपने अलग अलग पर्सनल काम है। क्या नहीं होता? नाक तो ये अलग है, ये वाला नाक है, ये आगे वहां मिलता तो है ही, लेकिन इसका कोई रोल नहीं। दांतों का क्या काम है तुम्हें पता है? भोजन के टुकड़े करना, छोटे छोटे क्या करो, टुकड़े टुकड़े करें, तो ये दांतों का काम है। बट आपको पता है ये दांत बेटे ना गजब के, दांत एक बार में व्यक्ति के एक जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। कितनी बार आते हैं? एक तो छोटा छोटा टाबर होता है और उसके आ जाते हैं, जब पैदा होता है बच्चा तब दांत होते हैं क्या? तब नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है तो उसके क्या आ जाते हैं? दांत। फिर दांत वापस टूट जाते हैं, फिर वापस नए दांत आते हैं। जो पहले दांत होते हैं उसे तो क्या कहते हैं? दूध के दांत। क्या कहते हैं? फिर क्या कहते हैं? पानी के। फिर तो दांत ही कहता है। 2 बार दांत आते हैं, इसलिए इस व्यवस्था को द्विबार दंती व्यवस्था कहते हैं। कौन सी व्यवस्था? द्विबार। तुम्हें एक बात तो ये भी पता होगी क्या कि दांत जो है वयस्क में होते कितने हैं? 32 होते हैं। कितने होते हैं? तुम्हें ये भी पता है कि दांतों के कितने प्रकार है? 4। एक का नाम है प्रदनक, कर्दनक और चवर्णक और अग्र। इनका अपना अपना अलग काम है, इतना अपन को डिटेल में दिया हुआ नहीं तो अपन डिस्कस नहीं करेंगे। फिर लार ग्रंथियों का क्या काम है? देखो, लार ग्रंथियों से निकलती है, बोलो क्या? लाला रस या लार। लार को ही क्या कहते हैं? लाला रस। लार या लाला रस। लार जो है क्या होती है? लार ग्रंथियों से निकलने वाला चिपचिपा तरल पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? चिपचिपा तरल पदार्थ क्या कहलाएगा? बोलो। चिपचिपा। कैसा? चिपचिपा तरल पदार्थ है क्या? लार। चिपचिपा तरल पदार्थ है लार। चिपचिपा तरल पदार्थ है, बोलो क्या? लार। आप बताओ लार के काम क्या है? लार के काम क्या क्या है? कौन बता सकता है? पहली बात तो भोजन को गीला करता है। भोजन को क्या करता है? भोजन को गीला करता है, प्लस ये गीला तो करता ही है, साथ ही साथ वह चिपचिपा। कैसा? चिपचिपा करता है। ठीक बात। और क्या करता है? लार में क्या करता है? हाँ बिल्कुल, भोजन में जो आते हैं कीटाणु या रोगाणु, उनको क्या करता है? रोगाणुओं को। एक भोजन के पाचन के लिए ये एंजाइम स्त्रावित करता है जिसका नाम एमिलेज। कौन सा एंजाइम? एमिलेज। एमिलेज या एक नाम कह सकते हैं टायलिन। कौन सा एंजाइम है? टायलिन। समझाया? एमिलेज एंजाइम कहां से निकलता है? लार ग्रंथियों से। कहां से निकलता है? किसका पाचन करता है पता है तुम्हें? इसलिए सवाल आपसे ये पूछा जाए कि भोजन का पाचन शुरू कहां से हो जाता है? मुख गुहा से। मुख के अंदर ही पाचन शुरू हो जाता है। सही बात। अगर एक सवाल अब किसका काम रह गया बताओ? किसका काम रह गया? जीवा का। किसका रह गया? तुम बताओ, जीवा का क्या काम है? लार प्लस भोजन को मिलाना, मिक्स करती है एकदम। आपने वो नहीं देखा, एक वो मसाला बनाने का एक वो मिक्सर आता है ना, जिसमें सीमेंट डालते रहे, बजरी डालते रहे, घूमता रहता है। उसी तरह से हमारे मुंह में जब खाना जाता है तो यूं मिक्स होता रहता है, मिक्सर की तरह, है कि नहीं है? तो भोजन और लार को क्या करता है? ये मिक्स करता है। सही बात है।
तो इतने सारे आपके काम किस किस के हैं, मुख के अंदर होते हैं, समझा है ना। भोजन यहाँ से एकदम बढ़िया एकदम गीला हो जाता है, मस्त वाला। आप लोगों ने कभी यहाँ मुख से भोजन चबा के गिटने की बजाय बाहर लिया, चेक किया, चेक करना ही कैसा दिखता है, बढ़िया एकदम हलवे जैसा, है कि नहीं है? ऐसा ही चिकना चिकना और ऐसा ही एकदम बढ़िया है। क्या कह रही है? ये यूं कहना चाहती है कि हाँ, मेरे तेरा, मैंने सोचा आपके 13 मिनट। बताओ, यहां से भोजन एकदम बढ़िया हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, और ये भोजन जाएगा आगे, पता है किस में? ग्रसनी में। किस में जाएगा? और ग्रसनी, आपको पता है ग्रसनी की सबसे खास बात कौन बता सकता है? ग्रसनी के बारे में बस एक पॉइंट होता है, वही आपको ध्यान में रखना होता है। बिल्कुल, ये भोजन, ये किसका? भोजन प्लस वायु, दोनों का ही क्या है? उभयनिष्ठ मार्ग है। यहां से ही इस तरफ में कौन सी नली जाती है? श्वास नली जाती है। और ये कौन सी नली जाती है? आहार नली नहीं, कर्षिका या भोजन नली कह सकता। इतने दुखी क्यों हो रहे हो आप? अब इसको देख के आपको अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ? दुखी होते हो कि कैसे हो? पढ़ने से इतने दुखी कौन होता है? आप हर क्लास में ऐसे ही होते हो क्या? तो तो दुखी हो, कभी कहाँ टांग दे रहे हो, कभी एक जगह ही हो, ऐसा हुआ है तो नीचे बैठ जाओ, कुछ कुछ और क्या, नीचे बैठो। तो बताओ, ये भोजन या तो श्वास नली में जाए या किस में जाए? गर्शिका में। किस में जाए? क्या कहा मैंने? हाँ। तो अब ऐसी स्थिति में भोजन श्वास नली में भोजन को जाने के लिए रोकता है, एक यहाँ लगा होता है ढक्कन, जिसका नाम है एपिग्लोटिस। तो आपसे सवाल ये पूछा जाए कि भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से कौन रोकता है, तो बताओ कौन रोकता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस रोकता। कई बार भोजन अगर श्वास नली में चला जाता है तो एकदम बाहर बाहर तेजी से वायु बाहर आती है। तेजी से वायु बाहर आती है, जिसे अपन करते हैं इनने उद्रुक पड़ गई, उद्रुक समझते हो? एकदम खाना बाहर आता है, इसकी भी इसी वजह से आती है। नई बातें। अब देखो, अब यहां से ये भोजन जाता है, ये वाली नली क्या नाम है इसका? ग्रसिका में। और ये ग्रसिका के बारे में, ग्रसिका में पाचन किसका होता है तुम्हें पता है क्या? ग्रसिका में किसी तरह का पाचन नहीं होता है। गर्शिका में सिर्फ यहाँ से भोजन चलता 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 इधर आता। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि भोजन एक विशेष प्रकार की गति करता हुआ आता है, और उस गति का नाम कौन बता सकता है? बिल्कुल, वेरी नाइस। कौन सी गति है? कर्मा कुंचन गति। कौन सी गति है? कर्मा कुंचन गति। कर्मा कुंचन गति करता हुआ भोजन कहाँ से आ जाता है? इस आहार या आहार क्या गर्शिका से होता होता कहाँ जाएगा आगे, पता है आपको? आमाशय में। कहाँ जाएगा? आमाशय में। ये इतना मामला आपको कहीं कहीं ठीक लग रहा है क्या? ये मामला नोट करने लायक है? नहीं है। वेरी गुड, तो उठा देते हैं, नहीं है तो ओके। अब यहां से हमको देखना है, इस यकृत को देखना नहीं है,
भोजन जा किस में रहा है उसको देखो, उल्टा करो आदमी को, और पीछे से इसका देख रहा है ये अमा से, बोलो क्या दिख रहा है? ये गड़बड़ कर दिया ना। अमा से दिख गया, अमा से। भोजन अमा से में आ गया, भोजन कहाँ आ गया बोलो? अमा से में आ गया। अच्छा मेरे को बताओ भोजन, अशोक बता, भोजन कहां से अमा से में आया है? किससे आया? ये वाली नली है, इसका नाम है बोलो गर्शिका। कौन सी नली है? कौन सी गति करते हुए आया अशोक बता दो? कर्मा कुंचन गति के द्वारा। कर्मा कुंचन गति से भोजन चलता चलता आ गया बोलो आपके कहां पे? अमाशय में। आमाशय में भोजन का होता है पाचन। आमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम स्त्रावित होते हैं, या 3 रस स्त्रावित होते हैं। कितने रस स्त्रावित होते हैं? 3। एक ये, एक ये, एक ये। कितने हो गए? 3 रस। पहला तो है एससी, बोलो इसका नाम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक होता है पेप्सी, पेप्सी कोका कोला, पेप्सी। और एक होता है आपका प्यारा मीठा मीठा है ना, आप लोगों का प्यारा फेवरेट, और फेवरेट फूड, राइट? बचपन के वो दिन याद करो जब वैसे किया करते थे। बताओ इन तीनों का काम क्या है? यहां पर होता है, इसके अंदर भरा रहता है खाना, इसमें आ गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर खाना आता है, ये ऊपर वाला ढक्कन हो जाता है बंद, और यहाँ आगे आर नाल वाला जो आते हैं, आंतों वाला छोटी आंत का ढक्कन भी हो जाता है बंद। और इस बक्से को जोर से क्या करते हैं? हिलाते हैं। जोर से क्या करते हैं? तुम्हें वापस वही सवाल आ रहा होगा ना, सर हमें तो महसूस नहीं हो रहा है, पेट ऐसे हिल तो नहीं रहा है। हिलता है क्या तुम्हारे? हिलता तो नहीं, हमें महसूस नहीं हो सकता। हो सकता है महसूस? हमारे अंदर जो भी अंग हिल रहे हैं हमें थोड़ी महसूस होता है। हमें बैठे बैठे ऐसे महसूस होता है कि हृदय हिल रहा है, हृदय धड़कता है और बहुत फास्ट धड़कता है, तो भी हमें महसूस, हमें तो वो भी महसूस नहीं होते। फेफड़े, फेफड़े तो ऐसे ऐसे होते रहते हैं, तो फेफड़े भी हमें महसूस नहीं होते ना। फेफड़े भी हमें महसूस, ये भी हमें महसूस, ठीक। लेकिन इसमें 3 है, तीनों के काम क्या क्या है वो देखो आप। पहली बात, मेन काम पता है तुम्हारे किसका है? इस पेप्सिन का ही काम है। मेन काम किसका है? पेप्सिन का है। और ये पेप्सिन बाबू किसका काम करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन। कौन करता है? पेप्सिन। लेकिन पेप्सिन है नालायक, तुम्हारे जैसा। जब पेप्सिन को कहा नहीं हूँ, 6-6 घंटे ब्रेक भी नहीं होता था। तो आप, समस्या आप में खुद में है, आप उसमें इंप्रूवमेंट करो। आप कभी उधर होते हो, कभी इधर होते हो, एकदम यूं जबरदस्ती। अपने माँ बाप का सोचो, जिन लोगों ने आपको यहाँ पे भेजा है, कुछ उम्मीदें लेके भेजा है। ऐसा नहीं कि घर पे छोरा देन दे रहा था इसलिए भेजा है। उम्मीदें लेके भेजा है, तो आप उनके सपनों पे खरा उतरने का प्रयास करो। और दूसरा, इतना
इंटरेक्टिव डायग्राम से समझाया जाता है और वो भी तरीके से समझाया जाता है, तो भी आप इस तरह से करो तो कोई नहीं है। हाँ, तो बताओ पेप्सिन क्या नहीं करता है प्रोटीन का पाचन। जब पेप्सिन को कहा जाता है कि चाहिए क्या, तो चाहिए इसको अम्लीय माध्यम। कैसा माध्यम चाहिए? अम्लीय, हाँ अम्लीय माध्यम। और अम्लीय माध्यम प्रदान करने का कार्य किसका? इसलिए HCl का स्त्रवण होता है। तो पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन। जबकि HCl क्या करता है? अम्लीय माध्यम प्रदान करता है किसको? पेप्सिन को। तो HCl जो है वो बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। इसी को कभी हम जठर रस कहते हैं। कौन सा रस कहते हैं? ये सारे जठर ग्रंथियों से स्त्रावित होते हैं। कौन सी ग्रंथियों से स्त्रावित होते हैं? जठर ग्रंथियों से स्त्रावित होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है अगर ये ऐसे ही पड़ा रहे और दीवार के लग जाए आमाशय की, तो छेद कर जाएगा, पेट से छेद करके बाहर आ जाएगा। बहुत पावरफुल है। इसलिए ये HCl पेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, इसकी सुरक्षा के लिए किसका स्त्रवण होता है? सलेस्मा का स्त्रवण होता है। समझ में आई बात? क्या नहीं हो कि पेप्सिन सक्रिय तब होगा जब माध्यम होगा अम्लीय। अम्लीय माध्यम प्रदान कौन करेगा? HCl। HCl पेट को न फोड़ दे न जला दे, तो उसके लिए क्या होगा? सेलेस। इसलिए इसके ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? सलेस्मा की अंदर परत पाई जाती है। सलेस्मा की क्या पाई जाती है? परत। समझे बात को? तो ये सलेस्मा की क्या होगी? परत से जुड़ी जुड़ी बात है। तो इसलिए वैसे आपको ध्यान में नहीं रखना चाहिए, फिर भी बता रहा हूं। यहाँ पर यांत्रिक और रासायनिक दोनों तरह का पाचन होता है। यांत्रिक पाचन भी होता है और रासायनिक। यांत्रिक मतलब वो जो हिला रहे हैं ना अंदर से, वो वाला डब। फिर यहाँ से, और यहाँ से भोजन यहाँ पर काफी देर तक 5-6 घंटे तक पड़ा रहता है। आमाशय में भोजन सबसे ज्यादा रुकता है। इसके बाद कभी मान लो आपको उल्टी वोमिटिंग होती है, तो भोजन यहीं से ही बाहर आ जाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा भोजन जो यहाँ से जब उल्टी आती है, उल्टी का टेस्ट आप लोगों ने किया हुआ है। बस वो जब बाहर निकल जाती है तब आपको लगता है छी, नहीं तो आपके मुंह से ही तो आती है। फील करो कैसा टेस्ट महसूस हुआ था उस दिन। अशोक बता कैसा था? कैसा उल्टी हुई है कभी? लास्ट टाइम कब हुई थी? अच्छा, खुद ही नहीं है? अच्छा, नहीं हुई, तुम्हें हुई है? टेस्ट महसूस कर पा रहे हो? थोड़ा थोड़ा अम्लीय होता है, थोड़ा थोड़ा अम्लीय। इसलिए यहां से अम्लीय, खारा खारा। और आपने देखा होगा पानी ज्यादा होता है उल्टी में। पानी ज्यादा होता है। भोजन जितना भोजन हम खाते हैं ना, हाथों हाथ उल्टी हो जाएगी तो पूरा भोजन ही आएगा, पानी कम आएगा। लेकिन 2-3 घंटे बाद होगी तो अपन जितना पानी पिएंगे, पानी भी यहाँ पड़ा रहता है। पानी पानी पचता है क्या? तो क्या करता है? पचाने में चाहता है। इसलिए हम भोजन पचता है उसकी हेल्प करता है। ठीक बात? तो ये हो गया पेप्सिन। पेप्सिन, और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ये इतनी सी बातें हैं हमारे इससे जुड़ी जुड़ी। अब यहां से भोजन कहाँ चला जाएगा बोलो? छोटी आंत में। कहाँ चला जाएगा? छोटी आंत में। लेकिन इससे पहले आप एक डायग्राम और देखो इधर। ये जो बड़े वाला है ना, ये ये है यकृत। क्या है? यकृत, कलेजा। आपका जो कलेजा होता है, कहते हैं ना इसका कालजा बहुत बड़ा है, बस इतना ही होता है कालजा। यकृत इतना है। यकृत जहर का पाचन कर सकता है, जहर वगैरह को निपटाने का काम है।
यकृत का। यकृत जो है एक रस स्त्रावित करता है। कौन सा रस है? पीत रस। कौन सा रस है? लेकिन तुम्हें पता है पीत रस का कार्य क्या है? पीत रस ये पता है पाइसीकरण करता है। आप लोगों ने नाम सुना है? इमल्सीकरण, या इसी को क्या कहते हैं? पाइसीकरण। ये क्या करता है? वसा की बड़ी गोलियां हैं। किसकी? वसा की बड़ी गोलिकाएं। वसा की बड़ी गोलिकाएं, इनको किस में कन्वर्ट करेगा? छोटी छोटी गोलिका। कैसी कैसी? छोटी 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 गोलिकाओं में कन्वर्ट करता है पीत रस। एक यहां पर ये जो थोड़ा सा भाग दिख रहा है, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, पित्ताशय। पित्ताशय का क्या काम है? बिल्कुल, ये पीत रस यकृत बनाता रहता है और इसमें किसमें इकट्ठा हो जाता है? पित्ताशय में। तो पीत रस का पित्ताशय क्या करता है? संग्रहण। क्या करता है? संग्रहण करता है। पीत रस का क्या करता है? संग्रहण। कौन करता है? पित्ताशय। कौन करता है बोलो? पित्ताशय। कौन करता है? तो कोई बात नहीं। अब पित्ताशय से यहां से भोजन आता है किसमें? ये जो आंतें दिख रही है ये कौन सी आंतें हैं? तो भोजन आता है कौन सी आंत में? छोटी आंत। छोटी आंत को ही क्या कहते हैं अपन? शुद्रांत्र। शुद्रांत्र ये बड़ी आंत से लंबी होती है या छोटी होती है? लंबी होती है, तो फिर इसका नाम छोटी क्यों है? पतली होती है। क्या होती है? ये 5-6 मीटर भी लंबी होती है, काफी लंबी होती है, 5-6 मीटर तक हो सकती है। तो ये है, इसमें सबसे ज्यादा पाचन होता है और पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है, सबसे ज्यादा पाचन होता है। और किस किस का पाचन होता है पता है आपको? इसमें किसका? सबका ही पाचन होता है। सबका ही बोलो, सबका बोले तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों का ही पाचन इसमें हो जाता है। तीनों का ही पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन जो है वो एमिनो अम्लों में होता है। किसमें होता है? अमीनो। वसा का वसीय, वसा का वसीय अम्ल, ये तो नाम समझ में आ ही रहा है, वसा से वसीय अम्ल। और ये वाला अपना प्रोटीन का एमिनो अम्ल। और कार्बोहाइड्रेट किसमें मान ले? बस किसमें? लैंगिक। और भी क्या होती है? ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, फ्रक्टोज होता है। कार्बोहाइड्रेट अलग अलग वैरायटी का होता है ऐसे, पर अपन ये आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी अपन को नाम क्या ध्यान रखना है? ग्लूकोज। तो किसमें पाचन हो जाता है? ग्लूकोज में बन जाता है। अच्छा, वसा का पाचन जो है वो एक एंजाइम करता है। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ला से नाम आता है, किसी को याद आ रहा है? लाते क्या? कौन सा एंजाइम है? लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज किसका पाचन करता है? हाँ, तो प्रोटीन का पाचन करता है बिल्कुल ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम है? ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। यूं तो ये भी करता है, बहुत सारे एंजाइम है। जब अपन बड़ी बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे ना, तो इसमें भी वसा में भी अलग अलग होती हैं। गैलेक्टोज बनता है, ऐसे मतलब अलग अलग एंजाइम होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, कोई अकेला एंजाइम तो नहीं होता है। अपने तो छोटे छोटे दिए हुए हैं। पाचन तंत्र तो आप 11th नहीं 12th में जाओगे ना, बायो लोगे, तो पाचन तंत्र वहां फिर से आएगा। बीएससी में भी आ जाएगा, तो इस तरह बढ़ता जाएगा। और जबकि आपको होता है पाचन तो आप
एट्थ में भी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, छोटा छोटी बातें आती है, दो एक आधा एंजाइम आता है, तो यहाँ थोड़े ज्यादा एंजाइम आता है। तो अग्नाशय, ये यहाँ से जो एक पिलर रंग का दिखता था ना, ये क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय से रस निकलता है, इसे अग्नाशयी रस कहते हैं। अग्नाशयी रस या अग्नाशयी रस या आंतरिक रस भी कह सकता है, क्योंकि आंतों में जाते हैं इसलिए। ठीक बात। तो यहाँ पर ये भोजन, ये इस, अच्छा एक बात बताओ, इस आंत में भोजन आया वो अम्लीय आया सारी है? अम्लीय। लेकिन यहाँ पर भोजन को सारी माध्यम में बदला जाता है, तो बताओ छोटी आंत में भोजन कौन सा माध्यम में रहेगा? सारी है। कौन सा माध्यम में रहेगा? ये जो आंत है ना, आंत, आंत के अंदर अंदर वाली जो सतह है वो इस तरह की होती है, अंगुली नुमा प्रवर्ध पाया जाता है दीर्घ रोम है। ये अंगुली नुमा प्रवर्ध है। कैसे? अंगुली नुमा प्रवर्ध कहा जाता है, इन्हें क्या कहते हैं? अंगुली नुमा प्रवर्ध। तो ये अंगुली नुमा प्रवर्ध क्या काम करते हैं आपको पता है? नवीना क्या काम करते हैं? सतही क्षेत्र को बढ़ाते हैं। यहां से ही भोजन का खून क्या करता है? अवशोषण करता है। यहीं से खून भोजन का क्या करता है? अवशोषण। थोड़ा सा धैर्य रखिए, 2 मिनट में पाचन तंत्र समाप्त। तो ये ध्यान रखें। फिर अपन बात करते हैं, तो यहां से पाचन, जो पूरा भोजन पच गया उसका क्या हो जाएगा? पाचन तो पच गया, तो फिर कैसे पाचन? क्या कर, असो क्या हो जाएगा? अवशोषण। पचा हुआ भोजन का अवशोषण करता कौन है? खून करता है। कौन करता है? खून। तो ये बात आपको समझ में आई। फिर यहाँ तक भोजन आ गया, दीर्घ रोम पाए जाते हैं, और फिर आगे भोजन चला जाता है उत्कों में, कोशिकाओं में। उत्कों से कहाँ चला जाता है? मतलब कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। उसके बाद भोजन चला जाता है, बोलो किसमें? बड़ी आंत। बड़ी आंत को ही क्या कहते हैं? वर्दांत्र। इसमें तो कुछ नहीं होता, मेनली ये जितना भोजन पचना था वो इसमें छोटी आंत में पच गया। जो भोजन नहीं पचा उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया? आगे बड़ी आंत में। कहाँ ट्रांसफर कर दिया? बड़ी आंत में। फिर बड़ी आंत में कोई जल है, थोड़ा बहुत जल का अवशोषण होता है यहाँ पर। इसमें भी बहुत बड़े बड़े रोम पाए जाते हैं, इसी की संरचना की तरह अंदर भी जैसे रोम इस छोटी आंत में होते हैं, वैसे वैसे इसमें बड़ी आंत में भी बड़े रोम पाए जाते हैं। इसमें इससे क्या होता है? पानी का अवशोषण होता है। इससे क्या होता है? पानी का अवशोषण। पानी अवशोषित हो जाता है, और बाद में जो भोजन नहीं पचता, फिर भी भोजन नहीं पचता है, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? उसको आगे भेज दिया जाएगा। आगे आता है मलाशय। क्या आता है? ये क्या है? मलाशय। कौन सा भाग है ये? मलाशय। इस मलाशय में ये जो भोजन है नहीं पचता, इसको यहाँ पर रखा जाता है। ये यहाँ अवरोधनी पेशियां होती है। कौन सी पेशियां होती है? अवरोधनी पेशियां। अवरोधनी पेशियां, एक सवाल आपसे, ये अवरोधनी पेशियां है, ये ऐच्छिक पेशियां हैं या अनैच्छिक पेशियां? ऐच्छिक, क्योंकि ये अपनी इच्छा से कंट्रोल होती है। तो अवरोधनी पेशियों के द्वारा भोजन आगे गुदा द्वार से, ये वाला गुदा द्वार है, यहाँ से भोजन कहाँ चला जाता? शरीर के बाहर। समझ में आई? इतना सा प्रोसेस था, किससे जुड़ा जुड़ा? पाचन से जुड़ा जुड़ा। समझ में आया रे? तो ये आदमी है, ये
ये तो क्या है, पता नहीं क्या है। लश। ओके गुड। तो समझ में आया थोड़ा थोड़ा। ये आते हैं आप लोगों को दिख गई ना बड़े बढ़िया ढंग से। ये महत्वपूर्ण है। आपको ये यहाँ पर दिख गया होगा ना कि किस तरह से इसका वो चलता है, पाचन। इस तरह का इसका पाचन सिस्टम। तो परेसी ससी का दिखी क्या? कौन सी वाली? ये वाला। कितनी सी? ये अपेंडिक्स है। ठीक है, अपेंडिक्स। ये वैसे कुछ काम का नहीं है, ये अवशेषी अंग है। अभी हमारे वर्तमान में कोई काम का नहीं है। पहले जब हमारे पूर्वज जो बंदर हुआ करते थे, उनके कोई काम का होता था, अपने काम का। ये यहाँ पड़ा रहता है, लेकिन कभी कभी दिक्कतें करता है, तो इसको यहाँ से डॉक्टर क्या करता है, काटता है और बाहर फेंक देता है। हम कहते हैं जूम ना बाबू, जूम इतना जूम होना था क्या? हाँ। ओहो, इतना भी नहीं। क्या कहेंगे? अपेंडिक्स, इसका नाम भी आ गया। वेरी गुड। बोल। गुड। ठीक है ना? वापस बोलो। ओके। तो अभी सबका ही गहरा देते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे? इसका एक, इसका। हाँ ठीक है। हाँ दोबारा बोलो। नहीं, सुना ही नहीं दिया। Epiploic appendages of colon. यही जो ये बोल रही है। ठीक है। नवीना ठीक है क्या? यही जो ये बोल रही है। इसके अलावा, इसके अलावा क्या ही बताया? हाँ, ये तो इलियम कह रहा है। हिंदी थोड़ी होती है, हमारे भारत वाला ने ये बनाया होता ना। पायलट। हाँ, इस तरह के ये नाम है। कोई बात नहीं। इसका पर्सनल फोटो आ गया, ओ नो। भाई ये तो गलत बात है, वापस आ। ओके। चलिए, तो इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त करते हैं। इसको तो बंद कर देते हैं।